चरण कमल आगे आदि गुरु कर में आता चरण कमल आगे आदि गुरु कर में आता अपना लिया तीरथ कर कोई व्रत कर तो देखिए प्रेमियों, स्वयं खुद परम शक्ति होते हुए इस मानव को जागृत करने के लिए उस भाव को करता है। कोई तीर्थ करता है, कोई व्रत करता है, तो भाव सिद्ध करने के लिए गुरु महाराज को समर्पित होते हुए बताते हैं उसका तरीका। तीर्थ करे कोई व्रत करे मैं तो सतगुरु के गुण गाता चरण आगे आदि गुरु कर में आता
गुरु महाराज हमें समझाते हैं इस पद को सेवक प्रभाव को। कहा है ना चाहिए मुझे राजपाट नहीं धन की आशा। तो प्रेमियों संसार में सत्ता है, धन है, तो हम सब है, लेकिन इसको भाव को समझाया बिना सत्य के कार्य नहीं चलता, बिना धन के भी कार्य नहीं चलता। क्योंकि जब धन के द्वारा दरबार सजाया जा रहा है, धन के द्वारा भंडारे चल रहे हैं, धन के द्वारा गुरुद्वारे जो मंदिर बन रही हैं धन के द्वारा बन रहे हैं। तो प्रेमियों रविदास जी महाराज हमें समझाते हैं ना मुझे वो सत्ता चाहिए जिस सत्ता के बल पर ये जो मानव है ये सत्य की राह से भटक रहा है। क्योंकि एक सत्संग का मार्ग भी वो है जो इस जीव को चेतन करता है, इसको ज्ञान कराता है। कहा है मुझे वो सत्ता नहीं चाहिए जिस ताकत के बल पर मैं दूसरों को नुकसान पहुंचाता हूँ, हानि पहुंचाता हूँ, वो मुझे वो सत्ता नहीं चाहिए। और ना वो धन चाहिए, कौन सा धन, जिस धन के द्वारा मैं सच को झूठ कर देता हूँ और झूठ को सच कर देता हूँ। किसके बल पर, दौलत के बल पर। इसलिए मुझे वह दौलत भी नहीं चाहिए। तो मुझे कौन सी दौलत चाहिए, कौन सी संस्था चाहिए, साईं इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि भूखा ना जाए। तो प्रेमियों जो जरूरत है इस मानव की, ये सतगुरु महाराज अपने व्यापार इतनी रखता है। क्योंकि इस संसार में जो ताकत के बल पर, जो दौलत के बल पर इस सतमार्ग से भटक रहा है, तो इसीलिए सत्संग की जरूरत पड़ती है, अन्यथा 84 में ही भटक रहा है। तो इसलिए गुरु महाराज वाणी के द्वारा हमें समझाते हुए गाते हैं और कहते हैं क्या, तोड़ किया है गुरु महाराज ने क्या कहा, केवल सबद किया रविदास जी महाराज कहते हैं, कहे रविदास गुरुदेव से, अपने गुरु से केवल शब्द की आशा। तो कौन सा धन मांगा है, शब्द, जिसको सुमरन कहते हैं, जिसको भजन कहते हैं। लेकिन सतगुरु समझदार जी महाराज ने हमें समझाया है, ये जो मानव है जो मांगता है भोग मांगता है, जो 84 है, क्या है, कोई कहता हमारा संतान नहीं है तो संतान दे दो, कोई कहता है हमारा धन नहीं है हमको धन दे दो। यानी कि जो 84 है, जो अवगुण है, उनको मांगना है। लेकिन जो खजाना है उस निजमूल का, इस के उद्धार का, मुक्ति का, उसको नहीं मानता। तो रविदास जी महाराज ने कहा केवल शब्द की आशा। क्योंकि इस मानव के पास शब्द होता है, सुमरन होता है, ध्यान होता है, लगन होती है, प्रेम होता है, विश्वास होता है, वही खजाना प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए रविदास जी महाराज ने वाणी के द्वारा हमें समझाया और गाया है उस खजाने को। क्या कहा, केवल
राम जी। बोलिए संत श्रवण सदगुरु रविदास जी महाराज की, सदगुरु स्वामी समन्दास जी महाराज की।